अब जरा पहले चरण के कैंडिडेट की कुंडली भी आप जान लीजिए। पहले चरण के कैंडिडेट की कुंडली यानी उसके बारे में, उनके बारे में पूरा खाका आपके सामने है। क्रिमिनल केस वाला मामला 252 के खिलाफ 16% ये उम्मीदवार हैं। हत्या किडनैपिंग के केस 161 उम्मीदवारों के खिलाफ है। इनमें से 7 पर हत्या का और 19 पर हत्या की कोशिश का मामला है। ये उनकी पूरी कुंडली। और महिला अपराध में शामिल 18 उम्मीदवार, 1 पर रेप का आरोप, हेट स्पीच के आरोपी 35 उम्मीदवार। तो आप देख रहे हैं कितने दागी इस बार भी हिस्सा ले रहे हैं चुनाव में। करोड़पति उम्मीदवारों की बात की जाए, उनकी संख्या है 450, 28% कुल जो आंकड़ा है उसमें। 10 उम्मीदवार जीरो संपत्ति उन्होंने अपनी बताई, यानी उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने कहा कि 300 से 500 रुपए की संपत्ति है। तो आप देखिए ये अलग अलग जो आपके सामने आंकड़ा है। और दागी उम्मीदवारों की जब हम बात कर रहे हैं तो इसे समझिए अलग अलग पार्टियों के हिसाब से इसमें सबसे आगे कौन है। आप देखिए इस चरण की बात हो रही है, पहले चरण की। भारतीय जनता पार्टी, इनके 28 उम्मीदवार दागी हैं। कांग्रेस के 19 उम्मीदवार, डीएमके के 13 उम्मीदवार, आरजेडी के 4, टीएमसी के 2 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार जो कि दागी हैं, जिनके खिलाफ तमाम मामले हैं। मैं अब आपको प्रकाश के पास भी ले चलता हूं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रकाश, ये देखिए, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इस आंकड़े पर पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बातें तमाम की जाती हैं हर दल की तरफ से, लेकिन वो कहते हैं ना, कहावत है कि हमाम में सभी नंगे हैं। हर पार्टी की तरफ से दागी उम्मीदवार हैं मैदान में। देखिए अखिलेश, आज की रात जो है उम्मीदवारों के लिए क़यामत की रात होगी, क्योंकि कल 4 जगहों पर, जिन बिहार में 4 क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, उसमें से 2 दलित हैं और 2 जो हैं वो सामान्य श्रेणी में आते हैं। औरंगाबाद और नवादा, गया और जमुई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों के खिलाफ में बताया जाता है कि आपराधिक छवि है या आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ख़ासतौर से लोकसभा के चुनाव में। जब लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट को अपने चुनने की बारी आती है तो उसमें एक पक्ष देखा जाता है कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है, और स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा मुद्दा है, या तो उम्मीदवार के खिलाफ हो या फिर जातीय समीकरण हो, वो सब मायने रखता है। तो बिहार में भी कई ऐसे सीटें हैं, जैसे आप मुंगेर की सीट मान लें, जहां पर कि एक जो हत्या के सजा याफ्ता है, उनकी पत्नी को वो टिकट दिया गया है, और वो भी नरसंहारों के। तो जाहिर है कि आरजेडी हो, चाहे फिर बीजेपी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि किस उम्मीदवार के खिलाफ में कितने आपराधिक मामले हैं या फिर उनकी छवि कैसी है, कौन किसकी जाति समीकरण से कौन अभी आगे बढ़ सकता है, जिताऊ कौन उसी है, आधार पर विनिबिलिटी फैक्टर के मामले में सबसे आगे कौन है, सिर्फ उसी पर पार्टियां दांव लगा रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं देखती हैं। राजनीतिक शुचिता वगैरह कहने की बातें हो गई हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।